आज हम हिंदी पाठ 2 टपका पढ़ेंगे। एक था धोबी जिसका नाम धनिया था। वह लोगों के कपड़े धोया करता था। वह बस्ती के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। धोबी की झोपड़ी बहुत पुरानी थी। सावन भादों की जोरदार बारिश हो रही थी। उसे हर समय टपके का डर बना रहता था। लोगों के कपड़ों पर टपका पड़ जाए तो आई भारी आफत। टपके का दाग धुलता भी तो नहीं। धनिया अपनी पत्नी से कह रहा था, बड़े जोर की बरखा हो रही है। इतना डर मुझे शेर का भी नहीं जितना कि टपके का है। यह बात सुनी शेर ने, जो धनिया की झोपड़ी के पिछवाड़े खड़ा था। पिछवाड़े यानी घर के पीछे का भाग। शेर ने सोचा, टपका तो मुझसे ताकतवर है। धनिया को भी इतना डर नहीं जितना टपके का है। यानी धनिया शेर से इतना नहीं डरता जितना वो टपके से डरता है। देखिए, ये धोबी है जिसका नाम धनिया है, और ये शेर से इतना नहीं डरता जितना ये टपके से डरता है। क्यों? क्योंकि जो झोपड़ी है उसकी छत मिट्टी और घास फूस की बनी होती है। बारिश के दिनों में छत से जो पानी टपकता है, अगर वो कपड़े पे गिर जाए तो उसका दाग ऐसा होगा जो आसानी से नहीं उतरेगा। उधर एक कुम्हार का गधा खो गया, और बस्ती के अंदर एक कुम्हार था जिसका गधा खो गया था। घटा घोप अंधेरा इतना कि हाथ को हाथ भी न सूझे। घटा घोप यानी जब दिन में बारिश के कारण अंधेरा हो जाता है। काले बादल जब आसमान में आते हैं तो दिन में ही रात हो जाती है, तो वो अंधेरा घटा घोप अंधेरा कहलाता है। कुम्हार अपने गधे को खोजता आ गया धनिया के पिछवाड़े, यानी उसके घर के पीछे वाले भाग में। अंधेरे में उसका हाथ शेर पर पड़ा। उसने सोचा कि उसका गधा ही खड़ा है। उस पर चढ़ बैठा और उसके कान पकड़ लिए। कड़क कर बोला, गधे के बच्चे, यहाँ छिपा खड़ा है। तेरी ऐसी गति बनाऊं कि याद करे सारी उम्र। अब शेर ने सोचा कि टपका आ गया, अब खैर नहीं, और वह सरपट दौड़ा, यानी तेज दौड़ा। अब कुम्हार ने मन ही मन सोचा, यह गधा मेरे गधे जैसा तो नहीं है। वह तो मरियल सा था, लेकिन यह तो मोटा ताजा है, बिजली की तरह दौड़ता है। खूब हाथ लगा तो कुम्हार खुश हो जाता है कि मेरे गधे की बजाय मुझे मोटा ताजा गधा मिल गया, और ये तो तेज भी बहुत दौड़ता है। अब शेर जंगल की तरफ दौड़ा जा रहा था। सहसा बिजली चमकी। अब कुम्हार ने गौर से देखा। यह देखकर उसके तो होश उड़ गए कि वह गधे पर नहीं, शेर पर बैठा है। उधर शेर था कि तेजी से भागा चला जा रहा था। अजीब बात थी कि शेर कुम्हार से डर रहा था और कुम्हार शेर से। अब दोनों एक दूसरे से डर रहे थे। कुम्हार सोच रहा था कैसे जान बचे। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था। उसकी दाढ़ी धरती पर लटक रही थी। शेर जब बरगद के पेड़ के नीचे से गुजरा तो कुम्हार ने उचक कर, यानी थोड़ा ऊपर उठकर, बरगद की दाढ़ी पकड़ ली। शेर को अपनी पीठ हल्की लगी तो उसकी जान में जान आई। वह और जोर से भागा। वह डर रहा था कि कहीं टपका फिर से न आ दबोचे। उधर कुम्हार सोचने लगा कि वह छिप जाए बरगद की खो में। उसने बरगद की एक खो खोजी और छिपकर बैठ गया। वह सोच रहा था कि रात यहीं काट लूं। बरगद पर शेर चढ़ नहीं सकता, तड़के उठकर घर चला जाऊंगा। उधर शेर था कि भागा ही जा रहा था। टपके का भय बैठा हुआ था दिल में। आगे मिला बंदर। शेर की इतनी बुरी दशा देखकर बंदर ने कहा, मामा मामा, क्या बात है, कहाँ भागे जा रहे हो? भाग ले भांजे, जंगल में टपका उतर आया है, शेर ने हांफते हुए कहा। मामा, क्या बात करते हो? टपके से डर गए? मैं तो इसे बड़े चाव से खाया करता हूँ, बंदर ने हंसकर कहा। अरे भांजे, यह वह टपका नहीं है, बहुत भयंकर बला है। मेरे कान ऐसे जोर से पकड़े कि मुझे नानी याद आ गई। शेर ने गहरी सांस लेकर कहा। मामा, दिखाओ तो सही, कहाँ है वह टपका? बंदर ने पूछा। आखिर रहे बंदर के बंदर ही।
शरारत किए बगैर नहीं रहोगे। चलो, शेर ने कहा। अब दोनों बरगद की ओर चले। कुम्हार ने भोर के प्रकाश में देखा कि शेर बंदर के साथ चला आ रहा है। भोर यानी सुबह की जो रोशनी होती है। उसने सोचा कि बंदर उसे ऊपर से नीचे धकेलेगा और शेर खा जाएगा। वह डरकर बरगद की खो में छिपकर बैठ गया और उसने अपने सिर पर पत्ते रख लिए। अब शेर बरगद के नीचे खड़ा था, प्रकाश फैल रहा था, इस कारण शेर उतना डर नहीं रहा था। सोचता था कि टपका आ गया तो भाग खड़ा होऊंगा। बंदर चढ़ गया बरगद के पेड़ पर। वह बरगद के बरमोटों को तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता और पूछता, मामा क्या यह है टपका? बरमट होते हैं बरगद के पेड़ पर जो छोटे छोटे लाल रंग के फल लगते हैं, उसे हम बरमट कहते हैं। भांजे, जब टपके के काबू में आएगा तो तुझे क्या तेरे पूरे कुनबे को पता चल जाएगा, शेर ने कहा। अब बंदर की उल्टी बुद्धि उछलता कूदता जा बैठा वहां जहां कुम्हार छिपा बैठा था, खो में। कुम्हार ने सोचा कि आ गया सिर पर दुष्ट, अब क्या करे। बंदर की पूंछ खो के भीतर कुम्हार के मुंह के सामने लटक रही थी। कुम्हार ने सोचा कि बहुत बढ़िया अवसर हाथ लगा है। अवसर चूक गए तो फिर क्या बात बनी। उसने बंदर की पूंछ को जकड़ लिया और अपने दोनों हाथों से। अब बंदर जब वहां से उछलकर दूसरी टहनी पर जाने का प्रयत्न करने लगा तो उससे वहां से हिला भी न गया। पूंछ भारी लगी। उधर शेर ने कहा, क्यों भांजे, क्या हाल है? अब बंदर भी डर गया। उसने पूंछ छुड़ाने के लिए जोर लगाया। कुछ जोर लगा बंदर का और कुछ जोर लगा कुम्हार का। पूंछ उखड़वा बैठा बंदर और धम से आ पड़ा नीचे। अब शेर पहले ही भाग खड़ा हुआ था। बंदर भी उठकर भागा। दोनों भागते भागते दूर निकल गए। शेर बोला, क्यों भांजे, आ गया ना काबू में टपके के? मामा, कौन कहता है कि वह टपका था, वह तो पूंछ उखाड़ता, बंदर ने हाफते हाफते कहा। देखिए, ये बरगद का पेड़ है और यहाँ पर ये जो कुम्हार है ये छिपकर बैठा था। और जब बंदर पेड़ पर चढ़ा तो उसकी पूंछ लटक रही थी। अब बंदर ऊपर पत्तों में था और ये जो कुम्हार है ये नीचे यहाँ बैठा था। तो इसकी पूंछ इसके हाथ में आ गई और इसने इसकी पूंछ को पकड़ लिया। अब शेर को पहले ही टपके का डर। जब बंदर की पूंछ कुम्हार ने पकड़ी तो बंदर को लगा कि ये भी आ गया टपका, तो उसने जोर लगाया। उधर से कुम्हार ने जोर लगाया और बंदर की पूंछ टूटकर कुम्हार के हाथ में रह गई और दोनों भाग खड़े हुए।